एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। सोनपुर मेला में सीएम ने आर्ट एंड क्राफ्ट पंडाल में लगे स्टॉल का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद पटना रवाना हुए। कल से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। 5 दिसंबर तक चलेगा सत्र। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। मोतिहारी में कई ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी। चकिया के प्राइवेट शिक्षक मनोज पाठक के यहां पर एनआईए की टीम पहुंची। कई कागजातों को जब्त किया गया। बिहार के 2 आईएएस पर जल्द दर्ज होगी एफआईआर। आईएएस अभिलाषा शर्मा और आईएएस योगेश कुमार पर दर्ज होगी एफआईआर। टेंडर घोटाले मामले में हैं दोनों आरोपी। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज। राहुल सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप है। एफआईआर में राहुल और सोनिया के साथ 6 और लोग आरोपी। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने 1 दिसंबर को बुलाई है बैठक। कल सदाकत आश्रम स्थित मुख्यालय में बैठक होगी। विधानसभा चुनाव परिणाम पर होगा मंथन। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। शिक्षक बहाली के दस्तावेजों की जांच होगी। दस्तावेज गलत पाने पर एक्शन होगा। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका का पहला वनडे। फैंस में जबरदस्त उत्साह है। 3 साल के बाद आमने सामने है दोनों टीमें। पटना के महुआ बाग में बन रहा लालू प्रसाद का आलीशान बंगला। बंगले की आई है तस्वीर सामने। चारों तरफ ऊंची ऊंची बाउंड्री दिखी। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करता है विपक्ष। दिलीप जायसवाल ने महमूद मदनी के बयान पर साधा है निशाना। कहा मदनी जैसे लोगों की देश को जरूरत नहीं। भारत अमन चैन का देश है। महमूद मदनी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी पलटवार किया। कहा ऐसे बयान से किसी को दबाना या पक्षपात करना ठीक नहीं। भागलपुर पहुंचे शहनवाज हुसैन ने विकास करने का दावा किया। कहा बियाड़ा में लगा सकते हैं चीनी फैक्ट्री। एक्शन में मंत्री लेशी सिंह दिखी। पूर्णिया में देर रात अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देखकर नाराज दिखी। एसआईआर को लेकर हो रहे विरोध पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। कहा चुनाव भारतीय वोटों से होगा, बांग्लादेशी या विदेशी वोटों से नहीं। गया जी के बीकोपुर पंचायत में मंत्री संतोष सुमन का भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला। बेतिया में बीजेपी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मंत्री नारायण प्रसाद के सम्मान समेत कई नेताओं को सम्मानित किया गया। गोपालगंज में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिले आरजेडी के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू। सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें आई हैं सामने। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का एनडीए की जीत पर बयान। कहा बेहतरीन काम की वजह से जीत हुई। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। नवनिर्वाचित विधायक को उठाएंगे मुद्दा। शहरी समस्याओं को सदन में उठाया जाएगा। दुबई दौरे से लौटने के बाद उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव का बयान। कहा दुबई के कई इन्वेस्टर्स से मुलाकात हुई है। इन्वेस्टर झारखंड में करना चाहते हैं काम। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के मजदूरों की वापसी तय है। भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप से वेतन मिला। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच में टिकट की कालाबाजारी की खबर, जिस पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने बयान दिया। कहा खेल प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई। पटना के 40 अपराधियों की सूची तैयार हुई है। गिरफ्तारी के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। भागलपुर में फॉरेस्ट विभाग के एएसआई और उनके भाई से मारपीट की खबर। सुनसान रास्ते में बदमाशों ने घेरा। खगड़िया में निकाह के दौरान फायरिंग हो गई। फायरिंग में दूल्हे की गोली लगने से मौत। गढ़वा में बदमाशों ने जेवर कारोबारी को गोली मारी है। गोली लगने से जेवर कारोबारी घायल। सीतामढ़ी में 6 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या। बच्चे के मामा ने वारदात को अंजाम दिया। भागलपुर में एक घर में चोरी की नियत से घुसे 2 युवकों को पकड़ा गया। लोगों ने जमकर इनकी पिटाई की। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बांका में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के पिता की हत्या की खबर। बच्चों के बीच विवाद में पीट कर हत्या की गई। औरंगाबाद में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला और उसके नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। सिवान में 1 हफ्ते से लापता बच्ची का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया।
बेगूसराय सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखी। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले मासूम बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ा। बेगूसराय में संदिग्ध हालत में ठेकेदार की मौत की खबर। परिजनों ने पैसे के लेन देन में हत्या के आरोप लगाए। सिवान में पंखे से लटका मिला अग्निशमन विभाग के सिपाही का शव। मामले की छानबीन कर रही पुलिस। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी। फंदे से झूलता शव बरामद। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। वैशाली में अपराधियों का आतंक दिखा। 2 दुकानों से लाखों रुपए की चोरी की गई। पटना के पालीगंज बाजार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अवैध दुकानों को ध्वस्त करने का काम हुआ। छपरा में जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन दिखा। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम शुरू। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। चोरी मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बेतिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। वाहन चेकिंग के दौरान 10 करोड़ का चरस बरामद। शराब तस्कर के खिलाफ मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई। 5 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। मौके से 4 की गिरफ्तारी। औरंगाबाद में पुलिस की कार्रवाई दिखी है। अवैध तरीके से संचालित शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना में पदस्थापित एएसआई महेंद्र पासवान के घर से शराब बरामद। पुलिस ने किया है गिरफ्तार। कटिहार में बिना टिकट के यात्रा करने वालों पर एक्शन हुआ। 3200 यात्रियों से जुर्माना वसूला गया। मोतिहारी में मद्य निषेध विभाग ने कार्रवाई की। गिट्टी की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा किया। भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। सीतामढ़ी के चर्चित मिस्टर हत्याकांड का खुलासा। वारदात में शामिल 2 अपराधियों की गिरफ्तारी। मोतिहारी में तेज रफ्तार का कहर दिखा। ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों ने एनएच को किया जाम। गुमला में टायर फटने से पलटा ट्रक। हादसे में बाल बाल बचा है चालक। किशनगंज में ट्रक और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर। छपरा में बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में बस में सवार 20 यात्री घायल। लोहरदगा में ट्रक और पिकअप की टक्कर। घटना में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ पिकअप। औरंगाबाद में भी दर्दनाक हादसा। बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक युवक की जान गई। आरा में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत पर लोगों ने जमकर किया बवाल। दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठी। शेखपुरा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। बांका में भी दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 महिलाएं घायल। अरवल में टूटा तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार 2 भाइयों को ट्रक ने कुचला। परिजनों में मचा कोहराम। आरा के गढ़हनी थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की जान गई। पटना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक की टक्कर में लड़की की मौत की खबर। हाजीपुर के बुद्ध स्मारक संग्रहालय में टला है बड़ा हादसा। रेलिंग टूटने से अफरा तफरी का माहौल बना। चतरा में गड्ढे में गिरने से नीलगाय की मौत। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। वैशाली में ऑटोमोबाइल गैराज में भीषण आग लगने की खबर। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। जमुई में गिफ्ट की दुकान में बदमाशों ने लगा दी आग। वारदात सीसीटीवी में कैद। तो रांची में बदला है मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तापमान गिरने से और ठंड बढ़ेगी। बिहार में भी सर्दी का सितम जारी है। दिसंबर में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पटना जू में ठंड को लेकर विशेष इंतजाम है। जानवरों के लिए बिछाए गए पुआल। राजगीर में पुलिस अकादमी का होगा विस्तार। 22 एकड़ जमीन का हो रहा है अधिग्रहण। किसानों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध भी किया। किशनगंज में संघ परिवार की ओर से 108 कुंडीय राष्ट्र रक्षा महायज्ञ का आयोजन। कलश यात्रा के साथ किया गया पूजन। बोकारो में जय झारखंड विस्थापित मोर्चा की चेतावनी। शहर में खाली पड़ी जमीन को विस्थापित के लिए अलॉट नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी। गुमला में नक्सल प्रभावित इलाके कलम से युवा गढ़ रहे भविष्य। 13 युवाओं का अग्निवीर में चयन हुआ। मुंगेर में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ चुकी है। नगर निगम ने बनाया रैन बसेरा। गया जी में बेटियों ने पिता के अर्थी को कंधा दिया। कंधा देकर परंपरा को तोड़ने का काम किया।
कैमूर के लालापुर चावल उद्योग पर संकट दिखा, सड़क जर्जर होने की वजह से आवाजाही में दिक्कत। मोतिहारी में सघन वाहन जांच का असर दिखा, यातायात व्यवस्था में सुधार। रांची में गीता जयंती के मौके पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी के प्रवचन का आयोजन, प्रवचन सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। हजारीबाग में बिरहोर परिवार को राहत मिली है, न्यूज 18 की खबर चलने के बाद 15 आवासों को नवीनीकरण किया गया। जमशेदपुर में 40 सबर परिवार बेहाल है, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने को मजबूर। सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में पार्क निर्माण का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नारेबाजी की। धनबाद में छमछम और सुनैना किन्नर गुटों में विवाद दिखा, सीमा विवाद पर एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक हुई, सीमा उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी। शेखपुरा में छात्राओं को सशक्त बनाने की पहल दिखी, सरकारी स्कूल की छात्राओं को सिखाया जा रहा है ताइक्वांडो। जामताड़ा में दिशोम गुरु डिजिटल लाइब्रेरी का जल्द होगा शुभारंभ, डीसी ने टेस्टिंग कार्यक्रम का निरीक्षण किया। जमशेदपुर में टाटा स्टील में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर और एशिया पैसिफिक के सीईओ ने फ्लैग मार्च कराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जामताड़ा में सरकारी योजना में लाभ ने बदली है किस्मत, मजदूरी छोड़ आधुनिक खेती से आत्मनिर्भर बन रहे लोग। रामगढ़ में धान की बम्पर पैदावार, लेकिन अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुलने से किसान परेशान हैं, बिचौलिए सस्ते दाम पर खरीद रहे धान। आरा में एसपी ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया, रात्रि गश्ती टीम की कार्यशैली की जांच की। औरंगाबाद के आगामी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने की खबर, कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। सीतामढ़ी में तिरहुत स्नातक चुनाव की सरगर्मियां तेज, संभावित उम्मीदवारों का क्षेत्र दौरा होगा। शेखपुरा के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। गिरिडीह के बड़की टांड में हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा, घरों को तोड़कर यहां पर अनाज चट कर गए हाथी, दहशत में लोग। रामगढ़ के गौला वन क्षेत्र में 25 हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा, हाथियों ने आलू के खेत को रौंदा, धान की फसल को भी बर्बाद किया। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, देश स्वदेशी की ओर बढ़ रहा है, काशी तमिल संगमम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में 7 दिन बढ़ाई एसआईआर की समय अवधि, अब 11 दिसंबर तक एसआईआर। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को होगा। आज भारतीय तट से टकराएगा साइक्लोन दितवाहा, तमिलनाडु पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी, एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं। भारत में दितवा चक्रवात का असर दिखा, चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 उड़ानें रद्द।